पर हर जगह रंगा गया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। देखिए, जो कि ये नाम एक नया है, हमारी कोई बात है नहीं मानती है। इसके बारे में कुछ बताइए। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर जो है जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया तो ये तो सराहनीय है। और हमको जहां तक जो 9% या जो भी मामला आया है, लगभग समाजवादी पार्टी को भी हमने जो सुना है विश्व सूत्र पता चला कि 1000 करोड़ मिलेगा। तो माननीय हमारे नेताजी ने कहा है कि अगर 1000 करोड़ रुपया जिस दिन समाजवादी पार्टी को मिलेगा, जिस तरह से राजा भोज जैसे लोग काशी में आकर के, इलाहाबाद में आकर के दान किया करते थे, हम भी अपने कार्यालय के बाहर बैठ करके, कहा जहां मैं 1 लाख 2 लाख गरीबों की मदद करता हूं, हम रोज बैठ करके इतना दान करेंगे, लोगों की, गरीबों की मदद करेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बीजेपी पर प्रतिबंध नहीं लग रहा है, अन्य दलों के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेताजी, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वो जारी करती है और देती है, लगभग 6500 करोड़ बताया जा रहा है सरकारी वैसे आंकड़ों के अनुसार कि बीजेपी के पास है। ये तो बड़े बड़े पैसे पूंजीपति वाले लोग दिए होंगे और उसी पैसा से लोगों, चार्टर्ड जो प्लेन होते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, बड़े बड़े वोट का जो रेलम रेल चलता है आप लोगों का। देखिए, तो कहीं ना कहीं 54% बीजेपी के पास है, 9% और 6% ऐसे करके छोटी छोटी पार्टियों के पास पैसा जा रहा है। देखिए, पहले जी चंदा मिलता था जी, लेकिन बीजेपी ने ही नियम बना दिया जी, और बीजेपी का पूरे भारत में बहुत मामूली कार्यालय हुआ करता था। आज देख लीजिए, बीजेपी ने जो नियम बनाया चंदा के रूप में, अन्य पार्टियों का जांच करा करके आय से अधिक संपत्ति को जांच कराया। नेताजी के भी जांच कराए थे लोग, मायावती जी पर जांच कराए थे, लेकिन अपने लिए उन लोगों ने जो पैसा लिया उसको चंदा स्वरूप मान लिया। आज वही पैसा जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में आ रहा है, अगर तो अपने तो लेने के लिए उन पैसों को रास्ता बना दी बीजेपी, लेकिन दूसरे लोगों को प्रतिबंध लगा करके उस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का फायदा नहीं लेने दे रही है। जो पहली बात इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, उसका जो हमारी 19 का जो जानने का अधिकार है जनता को, उसी पर करके हमारी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कि अब वो जो भी पैसा कंपनी और अदर जो लोग देते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के तहत, वो सार्वजनिक की जाए। अभी नहीं, ये बात तो सही। अगर सुप्रीम कोर्ट, देखिए जनता कहाँ ध्यान दे रही है, 2% 1-2% लोग जो हैं जो जानकारी रखते हैं जी। बाकी जनता को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, खाद चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए, पेट्रोल, डीजल। किसानों को क्या चाहिए? सरकार कहती है कि आय से दोगुनी हम आपको MSP नहीं दे रही है, तो जनता को जो चीजें हैं ये चीजें चाहिए। लेकिन ये काम जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ठीक है, उसका ओपन होना चाहिए। इससे जब ओपन होगा तो जनता भी जानेगी कि हमारे पैसे का ये जो सरकार चलती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चाहे जो कोई भी कर्मचारी है, वो जनता के पैसे से ही सरकार चलती है। देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जी, मैं देखता हूँ अभी आपके गाजीपुर में बने हैं रोड, जो कई रिलायंस के माध्यम से बना है, तो वो लोग अपना जो उनके नियम है, कुछ पैसे हम दान करेंगे जी, तो वह दान करने के लिए जनता के बीच में सड़क बनवा दी देना, संग्रहालय खोल देना, वह पैसा बड़ी बड़ी कंपनियां इन पार्टियों को चंदा स्वरूप दे रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लिया कि उस पैसे का क्या करेंगे। नहीं, उसके एवज में जो कंपनियां हैं वो कुछ काम भी तो ले रही हैं, तो कहीं जैसे अडानी को काम हो गया है, ऐसा है ना। इसीलिए बताइए, इसीलिए अडानी की आय संपत्ति, आप जय सिंह की देख लीजिए, उनकी संपत्ति कितने गुना बढ़ गई। उनकी संपत्तियां जो आय है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये कंपनी, आप जियो को देख लीजिए, छोटा सा मैं उदाहरण, पहले एयरटेल, BSNL, वोडाफोन, तमाम तरह की एजेंसियां थी, लेकिन इतना प्रतिबंध लगा दिया गया, सारी कंपनियां भाग गई और जियो, अब हम लोग मजबूरी में जियो का यूज कर रहे हैं। अब जियो को सोचिए कितनी आमदनी हो गई। जब सरकार जियो को इतना फायदा दे रही है तो 1000-2000 करोड़ जियो कंपनी तो स्वाभाविक है कि दल को दे देगी, और जो दल को देगी उसका लाभ वो ले रहे हैं। नहीं तो बताइए, 59% आप बता रहे हैं कि भाजपा को, 9% समाजवादी पार्टी को। आखिर 59% का चंदा देने वाला इलेक्ट्रॉनिक हुआ कौन सी कंपनी है कि उतना फायदा हुआ? ऐसे हजारों कंपनियां चल रही हैं, लेकिन गिने चुने 2-4 कंपनियां होंगी जो इतना बड़ा पैसा सरकार को, बीजेपी को दी हो।